हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान सीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर जो सेकंड शिफ्ट है, ठीक है? 28 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है, इसके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? हम उन प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए साथियों, आज का जो सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था, इस प्रकार था कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित हैं? तो देखिए साथियों, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन किसके द्वारा संचालित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नेवली लिग्नाइट निगम भारत लिमिटेड। ऑप्शन बी राजस्थान राज्य खदान और खनिज लिमिटेड। ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ऑप्शन 4 है अदानी पावर खवाई। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर था, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर था, यह आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी सेलेक्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर हुआ है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आपने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो देखिए ब्रिटेन द्वारा भारत में कौन सी महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है लिली गुनासेकर गिल एंटकिसन। ऑप्शन 4 है लेडी कैमरून। तो देखिए सुश्री लेडी कैमरून को ब्रिटेन द्वारा भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन सी डी को सेलेक्ट किया है, ठीक है, ऑप्शन डी सेलेक्ट करने वाले अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, तो ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए आपका इसमें से कौन सा आंसर सही था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से संबंधित था। ठीक है, धरती दोरारी गाने के गीतकार यानी कि लेखक कौन है? तो देखिए साथियों, धरती दोरारी इस गाने के लेखक कौन है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन 1, ठीक है, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर था। कन्हैया लाल सेठिया धरती दोरारी गाने इस गीत के लेखक थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। तो आपका कौन सा आंसर सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर सही था। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान जीके से कि राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता कविता में संतों के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन थे पर्ची। ऑप्शन 2 वात। ऑप्शन 3 था जमाल। ऑप्शन 4 था जोटना। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर था, यह सही आंसर हो जाएगा पर्ची। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृतांत को पर्ची कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 जिसने भी सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो देखिए इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में किसके विरुद्ध था? तो देखिए साथियों, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके विरुद्ध था आंध्र प्रदेश का? तो ये अपने भारत जीके से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, भारत जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन के ऑप्शन हैं उद्योग के विरोध, किसानों की दयनीय दशा, कृषि या फिर अनुत्तरित प्रश्न, और ऑप्शन सी था शराबीपन। तो देखिए साथियों, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है शराब के उद्योग से था। ठीक है, तो शराब के उद्योग से था, यानी कि शराब को बंद करने से रिलेटेड था। तो ये शराब का उद्योग था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, शराब के उद्योग से ये आंदोलन था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, सीकर के इलाके में ऐसा कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 था नीचवा। ऑप्शन 2
खूर, ऑप्शन 3 खंडेला, ऑप्शन 4 था अनुत्तरित प्रश्न और ऑप्शन सी के अंदर था पिपराली। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर था इस प्रश्न का, ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर था ये था खंडेला। सीकर के इलाके में गोटा उद्योग हेतु जो स्थान प्रसिद्ध है ये था खंडेला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, जिस भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो देखिए साथियों, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो देखिए साथियों, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो राजस्थान के जिस शहर में स्थित है ये शहर कौन सा था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के जयपुर शहर में। ठीक है साथियों, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस प्रश्न का आंसर आपने कौन सा सिलेक्ट किया था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो देखिए साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, तो 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो देखिए 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था, तो इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर के सिवान को, अमित शाह को या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इस पेपर की जो फुल पीडीएफ एनालिसिस है, ठीक है, फुल पीडीएफ एनालिसिस हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको वहाँ पर इसकी फुल पीडीएफ एनालिसिस उपलब्ध करवा देंगे। तो इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और देखिए इस पीडीएफ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट की जो कंप्लीट क्लास है हम आपको कल उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें हम ए टू जेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका जो सभी नंबर काउंट करना है, तो हम आपको कल क्लास में जो पूरे पेपर हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए सीईटी एग्ज़ाम 2024 का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है इसकी पूरी पीडीएफ एनालिसिस यानी कि दोनों शिफ्ट की एनालिसिस एक ही क्लास में हम कल कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, ये प्रश्न आपके लिए इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है।